नमस्कार, मैं अर्पिता परमार आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। अब बढ़ते हैं आज के मुख्य समाचार की ओर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जीनियस क्लासेस। लॉकडाउन के दौरान गोला स्थित मिर्चाई मंडी में अगले सुबह से ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बनाते हुए जुटी है सैकड़ों की भीड़। संपूर्ण लॉकडाउन की वजह से जिले के सांड लाठी उद्योग के कारीगर भूखमरी के कगार पर पहुंचे और सरैया प्रखंड में रिटायर्ड फौजी ने अकेले अपने दम पर संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान 20 गांवों को पूरी तरह सैनिटाइजेशन कर सुरक्षित कर रहे हैं लोगों की जान। और ये थी आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। गोला स्थित मिर्चाई मंडी में प्रत्येक दिन लॉकडाउन का उड़ाया जा रहा है मजाक। आम दिनों की तरह हजारों की संख्या में जुटती है लोगों की भीड़। देखिए रिपोर्ट। कोरोना वायरस को रोकने का एकमात्र उपाय सोशल डिस्टेंसिंग ही है, पर शहरवासी इसे नहीं समझ रहे हैं। सब्जी की मंडियों में उमड़ने वाली भीड़ देखकर तो यही लगता है कि लोगों को कोरोना का कोई डर नहीं है। वे सोचते हैं कि शहर में अभी तक कोई भी पॉजिटिव कोरोना का मरीज नहीं है, तो हमें कैसे यह बीमारी होगी। कंप्लीट लॉकडाउन का मजाक उड़ाता यह दृश्य अपने आप में ही सारी बात कह देता है। गोला रोड मिर्चाई मंडी में एनसीसी के कैंडिडेट्स और वार्ड 21 के पार्षद केपी पप्पू लगातार लोगों को समझा रहे हैं, पर लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। वहीं शहर में बाहर से आने वाले मजदूरों का आगमन हो ही रहा है, तो कैसे कहा जा सकता है कि आप इस बीमारी से महफूज हैं। दवाई खाली करके पटना से दवाई खाली पुलिस वाला बैठा दिया है गाय घाट में। बोल दिया किसी से चल जाओ। हाँ बैठा दिया गया, सबको ले जाओ। हम कहे चलिए बैठा दीजिए। संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान जिले में कई कोरोना योद्धाओं ने अपनी जान हथेली पर डालकर सेवा कर रहे हैं। सरैया प्रखंड के रिटायर्ड फौजी ने पिछले 20 दिनों में 20 गांवों को सैनिटाइजेशन कर लोगों की जान को सुरक्षित किया। कोरोना वायरस की इस महामारी को रोकने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन में भी कई लोग अपनी जान को खतरे में डालकर समाज की सेवा करने तथा कोरोना को हराने के लिए आगे आ रहे हैं। आज हम एक ऐसे ही कोरोना योद्धा को दिखाने जा रहे हैं, जो कि अपने सेवा भाव से 4 प्रखंड के 20 गांवों को अकेले अपने दम पर पूरी तरह सैनिटाइजेशन कर हजारों लोगों की जान को सुरक्षित किया है। दरअसल सरैया प्रखंड के अवधेश कुमार सिंह के पुत्र किशोर कुणाल सेना से वीआरसी लेकर रिटायर हो गए हैं और कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए देश की सेवा का जज्बा लिए ये फौजी लॉकडाउन के पहले ही दिन से अपने आसपास के गांवों को सैनिटाइज करने का काम अकेले ही शुरू किया है। आज इन्होंने 20 गांवों को पूरी तरह से सैनिटाइज कर चुके हैं। रिटायर्ड फौजी किशोर कुणाल अपने ही दम पर हजारों लोगों की जान को सुरक्षित किया। किशोर कुणाल ने बताया कि देश की सेवा भाव को लेकर ये काम शुरू किया गया है। हमने देश की सेवा की, भारत माता की सेवा की, और पिछले लगभग 8 महीने पहले जब मैं वीआरएस लेके वॉलंटियर रिटायरमेंट लेके अपने गांव में आया, तो आने के बाद मैंने गांव की सुव्यवस्था को देखी। मेरे फादर समाज सेवा से जुड़े हुए थे और हमारे पंचायत के 2 टर्म मुखिया रह चुके हैं और ब्लॉक के मुखिया संघ के अध्यक्ष और जिला के महासचिव भी रह चुके हैं। और मेरे फादर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित है 2009 में श्रीमती प्रतिभा पाटिल को। तो मैं उनसे एक फादर के जिस कदमों पे उन्होंने चला है, बस उनको मेंटेन करना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने काम किया उसको, देश की सेवा तो मैंने किया ही किया। अब मैं समाज में आके और आने के बाद ये विपदा जो आई अपने देश पे, कोरोना संक्रमण महामारी जो हमारे बीच आया, इसमें मैंने देखा 2 दिन जज्बा किया कि भाई क्या किया जाए। तो मैंने अपने माननीय जिला अधिकारी महोदय को एक एप्लीकेशन देके उनको बताया कि मैं सेना के हर एक इससे परिपूर्ण हूं परिश्रम से, और आप मुझे कहीं भी यूज कर सकते हैं। खैर वहां से कोई कॉल नहीं आया, लेकिन बात करके अपने सीओ साहब, बीडीओ साहब, पश्चिमी एसडीएम, पश्चिमी डीएसपी, फिर मैंने सबसे बात करके कि मैं सैनिटाइजर का काम करना चाहता हूं और जरूरतमंदों को मैं खाना देना चाहता हूं। जो जरूरतमंद परिवार है, जो भूखा सो रहा है, ऐसा काम मैंने लगभग 20 दिनों से मैंने शुरू किया है और उस काम में तत्पर हूं और मैं कर रहा हूं। रोज लगभग 12 घंटे वर्क करता हूं मैं। अपनी सेफ्टी का आप देख रहे होंगे कि पूरा सेफ्टी का ख्याल रखते हुए, और मेरे साथ युवा हैं, मुन्ना बाबू, अमित हैं, हमारा बंगाली दादा है जो हमारे पास काम करता है,
ऋषभ नाम है, हमारा ड्राइवर है, वलिंदर गोविंदा है। ये सब युवाओं की मदद से, मतलब समाज में कोई भी काम अकेला मैं तो कर नहीं सकता, मैं इनको प्रेरित करता हूँ और मैं अपने गाड़ी द्वारा, मेरे गाड़ी पे स्पीकर लगा हुआ है, उससे प्रचार के माध्यम से जागरूकता कर रहा हूँ समाज में जागरूकता और सैनिटाइजर का काम। ये गाड़ी जो आप फायर ब्रिगेड की देख रहे होंगे सामने चल रहा है, ये मुझे टोटली लगभग 10 दिनों से मिला है और 10 दिनों से फायर ब्रिगेड के गाड़ी से मैं छिड़काव कर रहा हूँ। ऐसे इससे पहले मैं अपने गांव को और समाज में जो सार्वजनिक जगह है, जो कृषि कार्य के लिए छोटा मशीन होता है पीठ पे जो टांग के 20 लीटर का, उससे मैंने काम किया है। लगभग 10 दिन उससे काम किया हूँ, लेकिन वो मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा था। जहां तक सैनिटाइजर की बात है, तो एक्चुअल जो सैनिटाइज है, जो मैं आप लोगों को दिखाया हूँ पहले कि उसको कैसे यूज करते हैं, और जो एकदम झारखंड से मंगा रहा हूं, और मेरे पास सैनिटाइजेशन का काम बहुत आले दर्जे का है और इसमें मेरे को बहुत खुशी हो रही है। मैं ये जान रहा हूं कि अभी तक मैंने देश की सेवा किया था, आज समाज की भी जिस स्तर में सेवा कर रहा हूं, ये भी देश की ही सेवा है। उसका रूप अलग है और इसका रूप अलग है, काम करने का थोड़ा तरीका अलग है। उसमें किसी सिस्टम के थ्रू मैं काम कर रहा था, इसमें मैं स्वतंत्र हूं और निस्वार्थ, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि नहीं हूं मैं इस पंचायत का और ना ही कुछ है। ये आप अभी हम खैरा पंचायत में खड़े हैं, पिछले नरगी पंचायत से शुरू किया था। नरगी का महतो टोला था जहां से हमने काम आज सुबह 7 बजे से शुरू किया था और अभी यहाँ पहुंचे हैं। अभी हमारा आधा 1 घंटा काम और चलेगा, फिर ब्रेक हो जाएगा, फिर 3 बजे के बाद कहीं करते हैं। कहाँ से प्रेरणा मिली आपको कि हाँ भाई ये करना चाहिए? प्रेरणा तो मैं जब फौज में गया था लगभग 16-17 साल की उम्र में, तो हमें फौज में यही सिखाया जाता है गलत चीज देखने की ही आदत नहीं होती है। और प्रेरणा की क्या बात है, हमने कभी भी, हमारी संस्था ने, इंडियन आर्मी में मैं 42 आर्मर्ड से रहा हूँ, आर्मर्ड कोर से बिलोंग करता हूँ मैं, और मैं ये बोलता हूँ कि हमने यही सीखा है कि किसी को, हम गांव घर छोड़ के लगभग मैं 10 स्टेटों में पोस्टिंग काट चुका हूँ, तो अपना घर छोड़ के और किसी की मदद करने के लिए जाता हूँ। आज तो मैं घर पे रह के अपने बच्चों के साथ रात को रह रहा हूँ, शाम को पहुंच जा रहा हूँ घर पे, और उसके साथ अगर मदद कर रहा हूँ तो प्रेरणा क्या है, वो तो मेरी सिखलाई है। और इसके लिए मैं बोलता हूँ कि जो सेना है एक कच्चे धागे से बंधा हुआ है, हर एक जाति, हर एक समाज के इससे बंधा हुआ है। और मेरे जो गुरु थे, जो सेना में हमें सिखलाई दिए, कर्नल नवराज ढिल्लन जो अभी ब्रिगेडियर हैं, और रसलदार पवन सिंह, ऐसे लोग जो थे, जो हमारे एनसीओ थे, जो हमें सिखलाई दी, और उनसे मैं बहुत प्रेरित हुआ। और मैं आपसे वादा करता हूं आपके न्यूज चैनल से, जब तक मैं हूं, मेरा ये अभियान है अभी सिविल में आने के बाद, कि मेरा अभियान है कोरोना को हराना है। किशोर कुणाल जैसे लोगों के इस जज्बे के कारण आज देश की इस लड़ाई में कितने लोग आगे आ रहे हैं। सिटी न्यूज की टीम इन कोरोना योद्धाओं को सलाम करती है। संपूर्ण लॉकडाउन 2.0 के लागू होने के बाद जिले के लोगों में कोरोना वायरस को लेकर खौफ इस कदर फैला है कि स्वतः घरों में लॉक रहते हैं। जिले की स्थिति पर लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। संपूर्ण लॉकडाउन 2.0 के घोषणा के बाद जिले में आम लोग स्वतः लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। लॉकडाउन 2 के 5 दिन आज पूरे हो गए हैं और रविवार को सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। लॉकडाउन के पूरे 29 दिन बीत जाने के बाद जिले में कोरोना वायरस से एक भी केस नहीं मिलने से आम लोग राहत की सांस जरूर ले रहे हैं। संपूर्ण लॉकडाउन तथा कोरोना वायरस को लेकर जिले के लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी। सरकार द्वारा पूरे देश में निर्देश दिया गया था कि 3 मई तक लॉकडाउन रहेगा, लेकिन सरकार ने एक और बात कही थी कि जिस जिले में एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया जाता है तो उनको कुछ शर्तों के साथ 20 अप्रैल से कुछ न कुछ छूट दी जाएगी, जिसको लेकर सिटी न्यूज की टीम मुजफ्फरपुर के विभिन्न जगहों पर निकली है और स्थानीय दुकानदारों और जो गरीब तबके के लोग हैं जो प्रतिदिन कमाते और खाते हैं, उनसे ये जानने कि अभी तक मुजफ्फरपुर जिले में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं पाया गया है, तो उनसे जिला प्रशासन और सरकार से क्या कुछ उम्मीदें हैं। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं उन लोगों के बीच जिन्हें रोज कमाने और रोज खाने की कुछ उम्मीद सरकार पे टिकी हुई है। ये हमारे से कच्चा सौदा है, सड़ जाता है, वो ले खोलते हैं। कुछ हम लोग का छूट मिलेगा तो कुछ हम लोग का दुकानदारी होगा। सारा सामान हम लोग का सर पक रहा है, कच्चा सौदा का बिजनेस है, पूरा सर पक गया। इतना ना नुकसानी लग गया जो हम लोग का कई साल में सधेगा रुपया। अभी जो दुकान है आता है सुबह में खोलते हैं, 3 बजे भोर से खोलते हैं दुकान,
फिर भी दुकानदारी नहीं होता। अभी तो पब्लिक डर के माने निकल नहीं रहे कि प्रशासन लोग मारते हैं। चाहिए पब्लिक बाजार में आएगा तो बिकेगा सौदा, अभी कम बिकता है। सरकार जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, लेकिन हम लोग को उम्मीद है जो सरकार कर रहे हैं वो हम लोग के भी लिए अच्छे कर रहा है। कोरोना से करा रहे लहठी उद्योग से जुड़े कारीगरों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। देखिए रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर की स्थान कही जाने वाली लहठी उद्योग आज कोरोना की मार से दम तोड़ता नजर आ रहा है। कभी इस उद्योग ने जिले का नाम देश और विदेश तक पहुंचाया था, लेकिन आज संपूर्ण लॉकडाउन की वजह से लहठी उद्योग के हजारों कारीगर भुखमरी के कगार पे खड़े हैं। इस्लामपुर, रामबाग, पंखाटोली सहित जिले के कई इलाकों के घर घर में लहठी बनाने वाले कारीगर अपने परिवार के साथ फाका कसी करने को मजबूर है। जयपुर की लहठी को टक्कर देने वाली मुजफ्फरपुर की लहठी उद्योग आज लॉकडाउन के कारण सरकार से राहत की बाट जोह रहा है। कारीगरों की भट्टी ठंडी पड़ी हुई है पर पेट की आग नहीं बुझ पा रही है। आप लोगों की समस्या बहुत है। अभी जो डेली जो हाथ से काम करने वाले मजदूर हैं वो भूखे कगार पर है, भूखे मर रहे हैं, लेकिन उनका अभी तक में सरकार की इधर से कोई समस्या का हल नहीं निकला, समझा। और दूसरी बात यह है कि उन लोग के पास अभी कोई सुविधा भी नहीं है, जैसे राशन कार्ड नहीं है और उन लोग का कोई अकाउंट नहीं है कि जो सरकार के डाल के मदद दिया जाए, डेली काम करने वाला आदमी है, लहठी चूड़ी उद्योग से लगा हुआ आदमी है। अभी लहठी हाथ से काम करने वाले व्यक्ति का कोई माने पूछने वाला नहीं, ना गवर्नमेंट पूछ रही, ना सेंट्रल गवर्नमेंट पूछ रही है, और ना हमारे मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार जी किसी भी कारोबार का कोई जो माने हाथ से काम करने वाला व्यक्ति का कोई खबर नहीं ले रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहीं इस्लामपुर में आए थे, बोले थे लहठी क्लस्टर बनाएंगे, उसको लेके क्या कुछ नहीं हुआ। उन्होंने इलेक्शन में खड़ा होने का वो मुद्दा छोड़ दिया गरीब के आगू में, समझा, और गरीब उसी में दीवाना हो गया कि चलिए हमारे मंत्री जी खास तौर से क्या नाम है कि हमारे लिए ये जो है स्कीम ला रहे हैं। बड़ा खुशी था लहठी जगत, लेकिन कुछ नहीं हुआ इस पर। कभी भी कोई नीतीश कुमार ने अभी तक उस जमाने से लेकर अभी तक लहठी वाले की इधर से कोई ऐसा काम न किया कि लहठी वाले डेली काम करने वाले मजदूर का दूर रोटी का खाना पानी हो सके, उनके बाल बच्चा माने कि भूखे रह करके इधर उधर का जो देता है खाता है। मुजफ्फरपुर में कितने परिवार लहठी उद्योग से जुड़े होंगे? मुजफ्फरपुर में हम समझते हैं कि हजारों से ज्यादा परिवार हो। अभी हम इस्लामपुर से बोल रहे हैं, मोहल्ला इस्लामपुर से, शेख जालिम दे। और अभी जो है अभी इस्लामपुर में कम से कम होगा तो सैकड़ों भट्टी है जो सरकार की इधर आँख खोल करके टकटकी लगाए कि हमको कुछ आए, हमारे बारे में कुछ सोचे हमारे केंद्र सरकार या हमारे नीतीश कुमार, लेकिन इस मजदूर के बारे में कोई कहीं भी खबर नहीं। अच्छा, लहठी में ज्यादातर परिवार के ही लोग लहठी बनाते हैं। जी, अब मुजफ्फरपुर ग्रीन जोन में आ गया है। 20 तारीख से कुछ चीजों में छूट की बात हो रही है, तो आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से? मतलब हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को भी उद्योग जगत से जोड़ दे सरकार। सरकार का जो नीति है कि हाँ भाई ये भी एक उद्योग है और हाथ का उद्योग, लोग करते हैं तो खाते हैं, और ये बड़ी फेमस उद्योग है। ये दूर दूर तक ले इस मुजफ्फरपुर के लहठी का नाम है। अब ये उद्योग अगर इस तरीका से सरकार अगर बंद करना चाहता है अपना पूरा ही छोड़कर, तब तो कोई बात नहीं है, सिर्फ मुंह से बोलते हैं, करते तो कुछ नहीं। बस सरकार के इस पे आज पे इंतजार में। एक दिन में कितना लहठी तैयार कर देते थे? एक दिन में 30 मुठ्ठा 40 मुठ्ठा करते थे, उससे जो मजदूरी निकलता था उसी से गुजारा हमारा भी या हमारे साथ जो जुड़े हुए आदमी है उनका भी। अभी किस प्रकार घर चलाता है? अभी जो है समझिए कि सरकार का दिया हुआ जो चीज आता है उसी पे कास है, दूसरा कोई साधन भी नहीं है हम लोग के पास कि जमा किया हुआ पूंजी जिससे हम लोग गुजारा कर सके। वहीं लगभग 200 लहठी की थोक दुकानें और सैकड़ों खुदरा लहठी की दुकानें लगातार कंप्लीट लॉकडाउन में बंदी के कारण दुकानदार भी परेशान हैं। कभी इसी बाजार में बाबा लहठी की दुकान में बैठकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
ने कई वादे लहठी कारीगरों से की थी, पर वादे हैं, वादों का क्या। शायद मुख्यमंत्री अपनी व्यस्त दिनचर्या में इस लहठी व्यवसायियों से किए अपने वादे को भूल गए। लाखों की तादाद में ये गिनती नहीं है इसकी अभी। पर डे का कितना ट्रांजेक्शन था यहाँ इस्लामपुर से लहठी का? पर डे का ट्रांजेक्शन तो 5 है, पूरे मोहल्ले का 5 के समथिंग में। तो इस लॉकडाउन में करोड़ों का नुकसान हुआ। हाँ, ज़्यादा ये ऊपर ही बांध चलिए। ये तो हुआ बेचने वाले की बात, जो बनाते हैं उनकी स्थिति अभी कैसी है? अभी स्थिति उनकी बहुत खतरनाक टाइप से, कुछ कह नहीं सकते। अब तो वो घर का सामान तो बेच कर खा रहे हैं। बहुत बुरा हाल है उन लोग का। उन लोग का जो खाने के लिए दाने के लिए मोहताज हो गए। जितना दुकानदार से होता है, जितने दुकानदार से हो रहे हैं उतना दुकानदार लोग भी कर रहे हैं, पर सरकार से वहाँ तक उन लोग के पास में नहीं पहुँच पा रहा है। हम लोग से आपके दुकान में यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लहठी क्लस्टर बनाने की बात कही थी कि लहठी वालों को हम सुविधा देंगे, क्या हुआ? उस वादे का क्या हुआ? वो वादा सब अधूरा रह गया, उसका कोई निचोड़ नहीं मिला। अभी सरकारी तौर पे किसी मदद की उम्मीद लग रही है? सरकारी तौर पे जो निकला तो अभी तो कुछ हम लोग को नजर में नहीं आया अभी तक कुछ भी। क्या लगता है कि कल से जो लॉकडाउन में कुछ छूट देने की बात हो रही है उसमें लहठी व्यवसायियों को भी छूट मिलनी चाहिए? मिलना तो चाहिए। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, CCTV कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864, या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट,
बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं, जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना वायरस को लेकर पूरे भारत को 21 दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया गया और इस दौरान सभी लोगों को अपने घरों में रहने और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कई बातों का पालन करने का आग्रह किया गया। इसको लेकर रेड क्रॉस सोसाइटी के बिहार सचिव उदय शंकर प्रसाद सिंह ने जिले के लोगों से अपील की है कि लॉकडाउन के दौरान आप अपने घरों में रहें और अपने पूरे परिवार की जान को बचाएं। ये लॉकडाउन आप सभी की जिंदगी को बचाने के लिए किया गया है। मुजफ्फरपुर वासियों को रेड क्रॉस की ओर से, बिहार वासियों को बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन की ओर से, बिहार रेड क्रॉस के वाइस चेयरमैन होने के नाते, मुजफ्फरपुर रेड क्रॉस सेक्रेटरी होने के नाते और विभिन्न सामाजिक संगठन से सीनियर सिटीजन के अध्यक्ष होने के नाते सभी जिला वासियों एवं प्रदेश वासियों को आग्रह है, निवेदन है कि घर में ही रहें और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आदेश है, सरकारी आदेश है, जिला स्तर का, स्टेट स्तर का, उसको पालन करें। जान है तो जहान है। आप स्वयं रक्षा कीजिए, देश का कल्याण कीजिए। आप जागरूक हैं, दूसरे को भी जागरूक करने का काम करें। IITZ, NEET, एम्स, NTSE, जहां किस्मत आजमाते हैं लाखों बच्चे, लेकर करोड़ों सपने, लेकिन उसमें से ज्यादातर योग्य मार्गदर्शन के अभाव में होते हैं नाकामयाब। अब आपको कामयाबी की राह दिखाएगा उत्तर बिहार का अग्रणी कोचिंग संस्थान, जी हाँ, यानी कि जीनियस क्लासेस। देश के कोने कोने से चुनकर आपके शहर मुजफ्फरपुर में जीनियस क्लासेस लेकर आया है अनुभवी शिक्षकों की एक ऐसी टीम जिसने संवारा है हजारों लोगों का कैरियर। जीनियस क्लासेस लेकर आया है 7th, 8th, 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम और हमारे यंग टैलेंट प्रमोशनल प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तो आपके लिए है ढेर सारे प्राइजेस। रजिस्टर कीजिए जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप के लिए, जिसके एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और समस्तीपुर में, जिसके अंतर्गत अगर आप फर्स्ट आते हैं तो आपके लिए है फर्स्ट प्राइज में लैपटॉप, सेकंड
सेकंड आते हैं तो सेकंड प्राइज में है टैबलेट, थर्ड प्राइज है बाइसिकल और फोर्थ प्राइज है बुक्स। तो जल्दी कीजिए और जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। आज ही GTSE एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कीजिए जीनियस क्लासेस फ्रंट डेस्क से या फिर अप्लाई कीजिए ऑनलाइन www.geniusclass.in पे। तो आज ही विजिट कीजिए जीनियस क्लासेज बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर पंकज मार्केट सरैयागंज मुजफ्फरपुर, या फिर आप हमारे दूसरे ब्रांच में विजिट कर सकते हैं मिठनपुरा चौक मुजफ्फरपुर, या फिर विजिट कर सकते हैं www.geniusclass.in पे, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@geniusclass.in। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। के रूप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। कोरोना वायरस को लेकर SKMCH में अब तक 4347 लोगों की गई स्कैनिंग, जबकि 233 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें सभी का रिपोर्ट निगेटिव आया। SKMCH में कोरोना की जांच और स्कैनिंग लगातार की जा रही है। रविवार तक लगभग 4347 लोगों की स्कैनिंग की गई। वहीं अब तक 233 लोगों की जांच की गई है। SKMCH और RMRT के द्वारा लगातार लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव और बार बार लोगों को सोशल डिस्टेंस का पालन करने का आग्रह SKMCH के अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार शाही ने की। वहीं अब तक SKMCH में AES के 11 मरीज भर्ती हुए, जिसमें से 6 बच्चे ठीक होकर वापस अपने घर चले गए। वहीं एक की मौत हो गई। रुन्नी सैदपुर, वैशाली, गायघाट और हरासिद्धि के 4 बच्चे इलाजरत है, जिनकी स्थिति अभी सामान्य है। वहीं सोमवार से SKMCH और सदर अस्पताल में OPD सेवा भी शुरू हो जाएगी। AES के नए मरीज कल तक जो 11 थे जी, वो ये गा रही हैं, जिसमें कि 4 वार्ड में हैं और डिस्चार्ज हो चुके हैं। अभी यहाँ कितने बच्चे भर्ती? 4 बच्चे। 2 नए मरीज या 3 जो आए हैं 2 दिन पहले ही, वो कहाँ के हैं? वो तो पहले आ चुके हैं ना। वो एक रुन्नी सैदपुर का था, एक सकड़ा का, तरियानी का। मुजफ्फरपुर जिले के अभी कितने बच्चे? मुजफ्फरपुर के जो इस भर्ती यहाँ हुए, डिस्चार्ज हुए, उसमें 3 बच्चे। टोटल 4327 कल तक और आज 20 हुआ। संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा जरूरतमंद परिवारों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। रविवार को युवा स्वयं सेवक संघ द्वारा लॉकडाउन से प्रभावित जरूरतमंद लोगों की सहायता का सिलसिला जारी रहा। बुचहा के मझौली गांव से सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए सैकड़ों परिवारों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। वहीं बादल मार्केट में भी 1 हफ्ते का राशन विभिन्न वार्डों के जरूरतमंदों के बीच वितरण किया गया। इस दौरान युवा भाजपा नेता विकास गुप्ता, सिद्धार्थ राज, रौनक रंजन, लालू योगी सहित कई युवाओं ने अपना सहयोग दिया। हम युवा स्वयं सेवक संघ के जो भी सदस्य हैं, उन सभी के सहयोग से हम लोग आज वार्ड 23 के तमाम लगभग 100 जनता को हम लोग प्रत्येक व्यक्ति को 1 हफ्ते का सामग्री वितरण किए हैं, जो कि ये हम लोग का लगभग लगातार लॉकडाउन से 17 दिन का आज भी वितरण हम लोग किए। 17 दिन आज हमारा हो गया है। 17 दिन से हम लोग लगातार वितरण कर रहे हैं और आशा हम करते हैं कि लॉकडाउन तक हम लोग लॉकडाउन के अवधि तक
वितरण करने का प्रयास करेंगे। भूतपूर्व सैनिकों द्वारा संचालित वेटरन्स इंडिया के सदस्यों ने भी अपनी ओर से एक सप्ताह का राशन लगभग 200 परिवारों के बीच बैरिया रोड नंबर 4 में वितरित किया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।